खबरें ने शुरुआत करो बज खबर से जम्मू कश्मीर पर 307 हटावनस खिलाफ दायर अर्जियन पे कोर आज सुप्रीम कोर्टन समात तह वनो कि आज आव पूंचम लट सुप्रीम कोर्टस मज यह समात करने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड के सरबराही मज पांच जजन हिंज बेंच पे यम दलील बोजान। 356, that's Bomai has held that. जम्मू कश्मीर मारूफ रहनुमा सजाद लोन ते आव सुप्रीम कोर्ट तिमो कोर सुप्रीम कोर्टस निश इंसाफ वचन मुतालबे तिमो वोन कि अश पूर पट उम्मीद कि सुप्रीम कोर्ट करे अवामस सत इंसाफ। हमारे साथ हैं सज्जाद गनी लोन साहब, जम्मू कश्मीर के मारूफ नेता हैं, मारूफ लीडर्स हैं। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट समात कर रहा है, क्या उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर के अवाम को और किस तरीके से आप लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं? नहीं, अब हमारी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि जितनी भी इनजस्टिसेस हुई हैं, जहां तक 370 का मामला है, वो इंशाल्लाह यहाँ रिवर्स होंगी। ये हम उम्मीद लेकर आए हैं। ये अल्लाह ने चाहा तो निराश होकर नहीं जाएंगे। क्या आपने भी याचिका दाखिल की है और किस तरीके से तमाम दलीलें रखी जा रही हैं? हाँ, हमने जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से की है, अपनी पार्टी की तरफ से की है, जो हमारी पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो उसमें राजीव धवन साहब जो हैं वो हमारे वकील हैं, तो वो अगर उनका आज टाइम हुआ तो आज वो इस पर बहस करेंगे। अभी पार्लियामेंट में विश्वास प्रस्ताव अदम एतमाद तहरीक पर बहस चल रही है। उस दरमियान में बहुत सारी बहस जम्मू कश्मीर को लेकर के भी तमाम तरह के बयान आए हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हो, सबकी तरफ से बयान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 370 अब दोबारा बहाल नहीं होगी। वो तो कोर्ट तय करेगी ना, उनके कहने या न कहने से तो कुछ होता नहीं है। हम जो कोर्ट में जो हमारी पिटीशन है वो इसलिए दैट इज द अल्टीमेट सीट ऑफ जस्टिस, सो वी व्हाट दे से डज नॉट इन एनी वे इम्पैक्ट व्हाट इज हैपनिंग इन द कोर्ट। अगर बुनियादी नुक्ते को देखें, अब तक हम बहस भी देखते रहे हैं, पार्लियामेंट के इख्तियारात, जम्मू कश्मीर की दस्तूर साज असम्बली, उसके इख्तियारात को लेकर कहीं ना कहीं उसको एक शक्ल देने की कोशिश है, उसको दलील के तौर पर रखने की कोशिश है। जो कुछ 5 अगस्त 2019 को हुआ, उसमें ये दलीलें कितनी कारगर होंगी? ये बिल्कुल कारगर होगी। यहाँ जो बड़े बड़े वकील जो बात कर रहे हैं, कानून के दायरे में ही कर रहे हैं, तो कानून के दायरे से बाहर तो कोई बात करेगा नहीं। सो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे विल ऑफ कोर्स कोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे वोंट कोट सम फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन। सो उसमें दलील रखेंगे तो फिर वो देखते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सज्जाद गनी लोन साहब, जिनका कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं। आज वो आए हैं, उससे पहले उमर अब्दुल्ला आए, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला आए और आज सज्जाद गनी लोन आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें, जम्मू कश्मीर के अवाम, वहां के लीडर्स, वहां की सियासत जम्मू कश्मीर की तरफ देख रही है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वोन लोकसभा मज IK गुजराल वजीर आजम तिम कश्मीरी पंडितन वापसी हिंस कोशिश करान, लेकिन सरहद पार फोर्सन कोर तिमन सब्ताज तो गांधरबलस करीब बेगौना शहरी आई हलाक करना। You remember, I was chief minister, and I tried to bring Kashmiri Pandits back home. Gujral Sahib was the Prime Minister here. And when we tried, the forces from across the border killed innocent Kashmiri Pandits in a village near Gandarbal. Immediately we stopped those 50 vehicles that had to bring them back home. And to this day I must tell you, how many Kashmiri Pandits have you brought back in these 10 years? इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन यह कहना कि यह सरकार 9 वर्षों में कश्मीरी पंडित हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया गया, वहाँ कश्मीरी पंडितों की जमीन की वापसी हो रही है, लोग जा भी रहे हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है, और यह यहाँ गुमराह करना सदन को कि सरकार कुछ नहीं की है, यह ठीक नहीं है, यह गलत बयानी है। फारूक अब्दुल्ला का बयान कश्मीरी पंडितों को लेकर अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास है। 1979-90 में जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ वो फारूक अब्दुल्ला के शासनकाल में हुआ। 1997 में जो वंदनामा का नरसंहार हुआ वो भी फारूक अब्दुल्ला के शासनकाल में हुआ।
उसके बाद उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला ने भी कोई प्रयास नहीं किया कि कश्मीरी पंडित वापस लाए जाएं। अब जबकि बात हो रही है नीलकंठ गंजू, सतीश तिक्कू और अन्य को न्याय दिलाने की, तो फारूक अब्दुल्ला को चिंता हो रही है। गुलाम अली खटानहन कोर फारूक अब्दुल्ला मुहाजिर कश्मीरी पंडितन हुंद मुजरिम करार। गुलाम अली खटानहन वोन से कि फारूक अब्दुल्ला सिर्फ सियासत करान तो लुकन हिंद जज्बातन सिद गिंदान। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कल पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा सवाल उठाया और कश्मीरी पंडितों को लेकर सीधे तौर पर सवाल पूछा कि आखिर 9 साल में कितने कश्मीरी पंडित वापस गए हैं, कितने आप उनको वापस लाने में घाटी में कामयाब हुए हैं, कश्मीर लाने में कामयाब हुए हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सांसद गुलाम अली खटाना जी। फारूक अब्दुल्ला साहब इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं उन्होंने कोशिश भी की थी, उन पर तो सवाल होता है लेकिन सरकार ये नहीं बताती आखिर उन्होंने वो सरकार कितने कश्मीरी पंडितों को वैली वापस लाई। देखिए, कश्मीर के जो माइग्रेंट है उसमें ज़्यादातर कश्मीरी पंडित है और किसी को अपनी मिट्टी से, अपनी ज़मीन से दूर करना ये बड़ी, और अपने ही देश में ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फारूक अब्दुल्ला साहब को अपने घेवा में नज़र डालनी चाहिए कि अगर उन्होंने इलेक्शन रिग ना करा होता, उन्होंने ये चोर बाजारी, लूट खसूट ना करी होती, स्टेट के एक्सचेकर को ना लूटा होता, तो ये जो 30 साल का कश्मीर की जो जनरेशन है, जंगर जनरेशन, खून खराबे में पली, तशद्दुद हुआ, हजारों लोग जो हैं वो इसमें मर गए। इसका अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो फारूक अब्दुल्ला है। लेकिन वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है उनका मुद्दा उठाती है, लेकिन अगर देखें तो उन्होंने खुद कोशिश की थी जब प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल होते थे, लेकिन वो वापस लेकर जा रहे थे, लेकिन क्रॉस बॉर्डर जो कुछ फोर्सेस आ गई, उन्होंने कुछ निर्दोष लोगों को मार दिया था जिसकी वजह से वो नहीं कर सके थे। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने तो कोशिश की थी। देखिए, वो कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी करती है, हम कर रहे हैं। हम उनकी जो जायदादें हैं, हम उनकी जो मसाइल हैं, हम जो उनका कश्मीर में रिहैबिलिटेशन है, उनके लिए दोबारा उनको लेना है, जम्मू में उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, उनकी फैसिलिटीज को बढ़ाना, जहां उनको पूरे देश में किस तरह से उनको एक इज्जत की नज़र से देखना, और यहां तक कि अभी उनको एक पार्लियामेंट में बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 2 सीटें नॉमिनेशन के लिए रखी हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ नहीं कर सकते। वो लोगों के जज्बात को एक्सप्लॉइट करते हैं और सियासत करते हैं और बयान देते हैं। तो नाज़रीन, कशीर खबरन हुन सिलसिले रोज जारी, मगर ये रटो इस आख लकुट वक्फ। न्यूज नेटवर्क, न्यूज 18 शिलान्यास, तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिए करोड़ों रुपए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले सियासत, बीजेपी ने बताया कांग्रेस का नया रिमोट, कहा खड़गे भले इंसान, कांग्रेस से किया पलटवार। रायपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, 2 दिन से खुद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंची हेल्थ टीम, पीलिया फैलाने की प्रमुखता से दी थी खाई खबर, और दुर्ग में डेंगू ने पसारे फिर पैर। इंदौर में मौलाना का वीडियो वायरल, निगम कर्मचारियों के लिए जाति सूचक शब्द का किया इस्तेमाल, एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर। बेतिया में गंडक नदी का कहर, प्रसव पीड़ा से कराह रही गर्भवती को जुगाड़ के सहारे अस्पताल ले जाने को मजबूर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भूमि माफिया को संरक्षण देने का लगाया आरोप।
ओमान की राजधानी मस्कत में फंसे झारखंड के 6 मजदूर नया वीडियो जारी करके वतन वापसी की लगाई गुहार। साहिबगंज में कुएं में दम घुटने से पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत, बकरी को बचाने के लिए दोनों उतरे थे कुएं के अंदर। रामगढ़ में वैश्य समाज ने निकाला मशाल जुलूस, रेस्टोरेंट संचालक के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। जमशेदपुर में आदिवासी दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम की धूम, लोक कलाकारों ने परंपरागत पाता नृत्य से बांधा समा। पीएम मोदी के साथ एमपी छत्तीसगढ़ के सांसदों की बैठक, संसद भवन की एनेक्सी में हो रहा था मंथन बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। ब्रेक पच्छु तुहुन बे एकलट सठा खैर मकम श्रीनगरस मज़कूर जम्मू कश्मीर कांग्रेस कारकुनानों तो लीडरों एहतजाज आओ हुकूमत खिलाफ करना, मुख्तलिफ चीज़न हिंद कीमत मुसलसल बढ़नस खिलाफ आप ये कांग्रेस की तरफ एहतजाज कर। प्रोटेस्ट इसलिए है कि जो मौजूदा हालात पूरे हिंदुस्तान में है, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में जो इस्तेसाल हुआ 5 अगस्त 2019 को एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो उन्होंने हटाया, तब से आज तक मोर देन 36,000 यूथ्स जो बैरून रियासत और रियासत के जेलों में कैदोबंद के सोबतें झील रहे हैं। आप देखिए जब हमारी सरकार थी 2019 से पहले, उस वक्त गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपया था, आज आपको मिल रहा है 1250 रुपया में। वो चीनी कहाँ गई, वो खाकी तेली कहाँ गई, तेली खाकी। आप देखिए स्मार्ट मीटर्स, आप देखिए बेरोजगारों का तादाद कितना बढ़ गया। इन सब चीज़ों को, प्रॉपर्टी टैक्स, ये देखिए क्या हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है हमारे साथ। श्रीनगर के तारीखी क्लॉक टावर यानी घंटाघर लाल चौक पे आज कौमी परचम लहरावन, कश्मीर वरसत सकाफत मद्देनजर थवित आव यह डिजाइन करने। कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अतहर आमिर खानन दिस ये जानकारी। एसएमसी कमिश्नर अतहर आमिर खानन वोन कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टस तहत जारी तरक्याती कामन पे पाई तकमीलस तम वातनावनच कोशिश करन, इन वालें 4 या 5 दुहन ताम गछ यह काम मुकम्मल। एसएमसी कमिश्नर आमिर अतहर जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज लाल चौक पे जो है वो झंडा फहराया गया है और जो यहाँ पे डेवलपमेंटल जो वर्कर्स है वो पेस पकड़ रहे हैं, तो उसको वो किस तरह देख रहे हैं। ये बहुत ही हिस्टोरिक प्रोजेक्ट है, पूरा लाल चौक का जो रिसेंट डेवलपमेंट है या क्लॉक टावर है या पूरा रेजिडेंसी रोड है। सो दिस फ्लैग विच वाज नेशनल फ्लैग जो था, इसको डिज़ाइन ही किया गया था दैट इट हैज़ टू बी ऑन द टॉप ऑफ द घंटाघर। तो in fact the entire structure has been properly designed, keeping in view the heritage, keeping in view the buildings around it, जिस तरीके से build up है। So it was काफ़ी इसमें lot of work has gone into it। इसी तरीके से जो बाकी हमारा लाल चौक का प्लाजा है, this is again almost complete। We are hopeful that in next maybe another 4-5 days we should be able to complete this। We're just giving finishing touches to it। There's a huge typograph coming on one side, there's a fountain which is coming on this side, there's an amphitheater being constructed on the other edge which actually defines the entire Lal Chowk Plaza. This is going to be a nice walking pedestrian space, probably one of the most iconic pedestrian spaces in the country। It has been well integrated with the entire residency road, with the MA road also, and we are hopeful that once it is complete, this will bring a lot of tourists, a lot of people will love to come to this place। Maybe it brings in more commercial revenue to all the commercial establishments around. They have stood by us throughout, and I'm hopeful that this would be like what we have intended it to be, something that befits an iconic space as Lal Chowk.
ضلع بارہمولہ کس اوڑی علاقس مز دہشت گردن ہند اخ مڈول آو پردہ فاش کرنے ات دوران آو لشکر طیبہ ہند 3 ساتھی گرفتار کرنے کاروائی دوران آو ہند قبضہ نشن بھاری ہتھیار تو گولہ بارود برآمد کرنے یہز پہچان شوکت علی آوون کس طورس پہ کرنے آمژن پوچھ تاچھ کس بنیادس پہ آئی بیز ہند ساتھی گرفتار کرنے یپر بڈگام پولیسن کور آز دہشت گرد تنظیم یعنی لشکر طیبہ 3 ساتھی گرفتار یہند قبضہ نش آو قابل اعتراض مواد برآمد کرنے پولیس دیگر سیکورٹی فورسزن دس یہ کاروائی انجام خان صبن علاقس مز آئی گرفتاری انجام دن یہز پہچان آئی کرنے قیصر احمد ڈار طاہر احمد ڈار عاقب رشید گنائی کس طورس پہ کرنا آمد محکمہ زراعت انفورسمنٹ وگ جانب سڈکو انڈسٹریل اسٹیٹ لسی پورہ پلوامس مز آئی 2 پلائی ووڈ انڈسٹریل یونٹن نش بھاری مقدارس مز سبسائڈڈ یوریکا کھاد برآمد کرنے یہ کاروائی آئی محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر چودھری محمد اقبال ہند سربراہی مز کرنا آمد نارملی لا ول ٹیک اٹس اون ایکشن جو اکارڈنگلی اسینشیل کموڈٹی ایکٹ کیونکہ یہ فرٹیلائزر جو ہوتا ہے یہ اسینشیل کموڈٹی ایکٹ جیسے ہمارے فوڈ گرین ہے کاٹن ہے ڈرگس ہے ویسے ہی ہمارا یہ فرٹیلائزر بھی آتا ہے اور اس میں دوسرا ایکٹ آ جائے گا فرٹیلائزر کنٹرول موومنٹ آرڈر کیونکہ ہمارے اسٹیٹ کو جو بھی الوکیشن فارمرز کے لیے تھی وہ یہاں پر ہم نے پائی کہ پلائی ووڈ کے لیے اس کے خلاف اس قانون کی بھی مطلب اس قانون کے اندر بھی ان کی خلاف ورزی ہو جائے گی انہوں نے خلاف ورزی کی اس قانون کے اور اسینشیل کموڈٹی ایکٹ میں ان کا پنشمنٹ میری انفورسمنٹ کی ٹیم نے پکڑا ہے ابھی ایک سپاٹ پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ دوسرا سپاٹ ہے انشاءاللہ اس میں کارروائی بھی ہوگی اور اس لحاظ سے کارروائی ہوگی کہ سبق آموز کارروائی ہوگی تاکہ یہ کسانوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں اور یہ لوگ بیچارے جو انوسنٹ لوگ یہاں آ کے مزدوری کرتے ہیں یہ ان کے ہاتھوں سے جو غلط کام لوگ کرواتے ہیں ضرور کوشش کریں گے کہ جو لا کے تحت جتنی سخت سخت سزا ہو سکے انشاءاللہ اس کے لیے پوری بیٹل کریں گے. وہ انڈسٹریل اسٹیٹ لاسی پورہ میں تو یہاں پر میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ یوریا کی ایک بھاری مقدار آج یہاں پر جو ایگریکلچر انفورسمنٹ ونگ ہے انہوں نے سیز کی ہے. یہ کہا جاتا ہے یہی کہ یہ سبسڈائزڈ ہے جو کہ کسانوں کے لیے تھی اور یہاں پر غیر قانونی طریقے سے جو پلائی بورڈ انڈسٹری اس کو استعمال میں لا رہی ہے پلائی بورڈ انڈسٹری کے لیے تو اس حوالے سے یہاں پر آج ڈائریکٹر ایگریکلچر جو انفورسمنٹ ونگ کے ہیں انہوں نے چھاپا مارا اور بھاری مقدار میں 2 یونٹوں سے یہ یوریا جو یہاں پر برآمد کی گئی ہے تو مزید کیا کارروائی ہوگی وہ دیکھنے والی بات ہوگی. بلال خان نیوز 18 سڈکو لاسی پورہ پلوامہ. ات خبر پہ براہ راست سن نمائندہ بلال خان ستن جڑے متن. بلال خان یہ ورتو واریاہ بھری مقدارس من آمتن سبسائڈڈ کھاد برآمد کرنے کیا نش تہ نشن خاص تفصیل. وچو یس زن یہ کھاد یہ رعایتی دامن پہ کاشتکارن دن یہ ایگریکلچر تو ہارٹیکلچر پرپز خاطر یہ تھومت امی خاطر یل کہ زن وچان اکثر اس زن سیزن یتن کاشتکاری ہند یا ہارٹیکلچر پریکٹسز یل سٹارٹ گژھان تر من گوڑ کھادِ ہن ضرورت اور یل یوز تہ پلوامس مز یا باقین اضلاع مزید مز کھادِ ہز گئی زبردست قلت کہ یہ کھاد پہ زن ڈیلر ات مز بڑ ڈیلر ملوث تم یہ کھاد دان انڈسٹریل یوز خاطر یل کہ زن گورنمنٹ آف انڈیا انڈسٹریل یوز خاطر الگ کھاد تھومت زن یوریا کھاد سو تم پرووائڈ کرنے مگر یتن یہ کھاد یہ سبسڈائزڈ اگر تک 2000 ریٹ یت 1000 ریٹ اور یہ بلیک مارکیٹنگ مز پرووائڈ کرنے اور یت مز وچ یتن زن یونٹ ول زن یونٹ مالکان ات مز ملوث ساتھ ساتھ تم ڈیلر تم فرٹیلائزر ڈیلر زن لائسنسڈ ڈیلر اور تم ات مز ملوث مگر اگر وچو یونٹن نش ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ رٹان مگر ہوتن یہ فیل گھن کہ یہ کھاد آئی ییژا بھاری مقدارس مز آئی یہ کم ڈیلرن کر پروڈیوس سہ کرت بالکل بالکل بلال خان یہ محکمہ کی جانب واریاہ زیادہ قابل ستائش کت کہ محکمن کر بر وقت کاروائی تو کسانن اس نقصان گھن وول تمہ نش آئی کسان بر وقتس مز بچاؤ. بہرحال تہد واریاہ زیادہ شکریہ تفصیلات خاطر.
ब्रोकन पको श्रीनगरस मज ऑटो रिक्शा वालन पे ओवर चार्जिंग हुंद इल्जामात मुसाफिरन हुंद इल्जाम से कि श्रीनगरस मज छन काह ते मुकर्रर रेट येमिस ये रेट छे वनान सुच चुई रेटन ततन मुकर्रर करान। अगर आप इनसे बटमालू से लाल चौक तक जाएं तो ये 100 रुपया 150 रुपया डेलीगेट इतने चार्जेस करते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे कि या तो फिक्स रेट करें जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, या मीटरिंग करें। वैसे मेरे हिसाब से सरकार को इस पर सख्त संज्ञान लेना चाहिए और मीटरिंग ही करनी चाहिए, जैसे कि हर एक शहर में है। बस दिसंबर नवंबर मज जयपुर तत आटो रिक्शा चलान ये 10 रुपये दिवान ये 50 रुपये तथ ये 10 रुपये दिवान ये असल पा 50 रुपये। आ बिल्कुल वो मगर खोद वारिया लटि गसान फेरान यह सा अकि मस्जिद पे बेकिस मस्जिद हेकान गि पे जरूरी आटो दिन तो तम 10 रुपये हेवान नफर मे बसान ये 50 रुपये दिन तीन तम पकना। अगर मीटर लग जाए तो मुझे लगता है वो भी बढ़िया है। पीपल कैन पे, लोग देंगे, मगर वो हर वक्त यही सोचते हैं कि इसने मुझे ओवर चार्ज किया है। अगर मीटर लगते हैं तो वो तो सबके लिए सेम होगा। जैसे बॉम्बे में मैंने देखा है, दैट वाज वेरी इजी टू गो एनीवेयर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखा ये ओवर चार्ज होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर वो ओवर चार्ज भी ना करे तब भी लोग जो लोकल होता है उसको लगता है इसने मुझे लूट लिया। हाँ, आरटीओ साहब की शिकायत भी है, एसएसपी साहब की शिकायत है, काफ़ी बार ऐसा हुआ है, ये मानने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। देखिए 15,000 ड्राइवर्स है, कोई कुछ भी करता है। हमने एसोसिएशन ने काफ़ी बार कोशिश की कि हम खुद फील्ड में आएंगे, एसोसिएशन के मेंबर फील्ड में आएंगे, वो काम करेंगे, बजरिया एनफोर्समेंट काम करेंगे। हम देखेंगे कहाँ पर ओवर चार्जिंग हो रही, उसके खिलाफ एसोसिएशन भी कार्रवाई करेगा और पुलिस भी करेगी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी करेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन कम अज़ कम ये मसला जो हमारा है इस पर गौर कीजिए। ई रिक्शा वाले भी 20 रुपये लेते हैं, मैं उसके बावजूद कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल पे चलना है। मैं 20 रुपये 30 रुपये हिसाब से हर एक जगह पे जितने किलोमीटर आएंगे उस हिसाब से मैं 20 रुपये 30 रुपये हर एक जगह पे चलने के लिए तैयार हूँ। हमारा टैक्स जो है बिल्कुल पूरा क्लियर होना चाहिए। हमारे डॉक्यूमेंट जो कैंसिल, खाली आरसी रखिए आप, इंश्योर हमारे लिए। हाँ बिल्कुल, ई रिक्शा के लिए इंश्योर है, हम भी इंश्योर है, क्योंकि इंश्योर हमारी सेफ्टी है। आरसी ये 2 कागज़ हमारे रखिए, बाकी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं हर जगह श्रीनगर सिटी में हर जगह 20 रुपये सवारी भरने के लिए तैयार हूँ। तो नाज़रीन कशर खबरन मज आज फिलहाल युती रोज युती मजीद वछा न्यूज़ 18 KLH आदाब।